हेलो एवरीवन, यूजीसी एकेडमी पे आप सबका स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है पेरिस एग्रीमेंट। डियर स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट मतलब यूजीसी एकेडमी जिसमें कि फर्स्ट पेपर में इन्वायरमेंट जो पर्यावरण का पार्ट है, मैं सूर्यांक सर उस पर पढ़ा रहा हूँ। और इस पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पेरिस एग्रीमेंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे अगर देखें तो पेरिस एग्रीमेंट जो है ये आया था 2015 में। 2015 में जो आया था, ये जो उत्सर्जन है जो गैसों का, ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज जो कि क्योटो प्रोटोकॉल में लाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल में अगर देखें तो यहाँ से क्योटो जो प्रोटोकॉल था, क्योटो प्रोटोकॉल देखें तो ये आया था 1997 में। यहाँ पे 6 तरह की ग्रीन हाउस गैसों को रोकने की बात करी गई थी। 6 तरह की गैसों की बात किया जाए तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड था, यहाँ देखें CH4 था, इसके बाद देखें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स थे, इसके अलावा यहाँ पे HFC था, यहाँ पे देखें PFC था, PFC था, और अगर देखें तो यहाँ पे SF6 हुआ करता था। 6 तरह की गैसें थी। तो इसी पे अगर बात किया जाए तो INDC लाया गया कि भाई अपने अपने स्तर पे प्रत्येक देश जो है वो क्या करें, गैसों के उत्सर्जन को बंद करें, कम करें। तो INDC इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है, कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो कौन लाया, किस में आया है, तो ये आया है पेरिस एग्रीमेंट में। अब पेरिस एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो 2015 में आया हुआ था, उत्सर्जन को कम करने के लिए बात करी गई थी, ठीक है। ये बार बार आपके इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा पेरिस एग्रीमेंट को लेकर के। इसी पेरिस एग्रीमेंट में मोदी जी भी पार्टिसिपेट किए थे, और फ्रांस के जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और इन लोगों ने मिल करके यहाँ पे सोलर अलायंस एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग पढ़े होंगे या आप एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया हुआ था, ठीक है। तो इससे याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं, और क्योटो प्रोटोकॉल से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो फिर आगे मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के आपके साथ, तब तक के लिए आपको हैव अ गुड डे।